तो अगर अब तक आपको ये बात ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो अब 6th नंबर पे आ चुकी है। इसके पहले हम चौथे नंबर पे थे, लेकिन इस अप्रैल में हम फिर से स्लिप होकर 6th पोजीशन पे आ गए हैं। तो हमारे ऊपर 5 बड़ी इकॉनमी कौन-कौन सी हैं? पहला है यूएसए, दूसरा है चाइना, तीसरा है जर्मनी, चौथा है जापान, पाँचवा है यूके और छठे नंबर पर हम हैं। तो ये एक रिपोर्ट है जो कि आईएमएफ रिलीज़ करती है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यानी हम आउटलुक देखते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी आगे जा रही है। तो ऐसा कैसे हुआ कि हम पहले चौथे नंबर पे थे, अब हम छठे नंबर पे आ गए हैं? तो ये सारी चीज़ें होती हैं रियल टाइम, क्योंकि अब ये जो करेंसी होती है उसके हिसाब से देखा जाता है और ये जितने भी कंपैरिजन्स होते हैं वो सब डॉलर के टर्म्स में होते हैं। तो आपको पता है कि अभी जो ईरान और यूएसए के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से जो हमारी करेंसी है, जो कि रुपीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट कर गई है। तो ये एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि जब आप एडजस्ट करते हैं वैल्यूज़ को, तो उससे पता चलता है कि इंडिया 2 रैंक नीचे आ गया है। इस रिपोर्ट में 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक है नॉमिनल जीडीपी जिसकी वजह से हम छठे रैंक पे आ गए हैं और एक है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में आपको एक बॉटल पानी की खरीदनी है, तो उसके लिए आपको $1 देना पड़ेगा, लेकिन इंडिया में $1 की कीमत 94 रुपीज़ है। तो यानी इंडिया में आप 10 रुपए की जो बॉटल होती है वो 9 बॉटल वैसे खरीद सकते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी बताता है कि कंपैरेटिवली क्या चीज़ें हैं, यानी वही सामान आप इंडिया में कितने रुपए में खरीद सकते हैं और विदेश में कितने रुपए में खरीद सकते हैं। तो पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की जो रैंकिंग है उसमें इंडिया तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया। और अगर आप इकॉनमी को ज़्यादा जानते हैं तो ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर हमने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया कि इंडिया 5th से 4th रैंक पे आ गया था, तो हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि अभी हम 2 रैंक नीचे भी आ चुके हैं। तो हमें अपनी जो करेंसी है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसके लिए हमें एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और जो चीज़ें हैं उसको और बेहतर करनी होगी।